हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में मैं क्लास 10th यूपी बोर्ड का चैप्टर 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल का बहुविकल्पी क्वेश्चन करेंगे। हम लोग ना एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर 1 के मॉडल पेपर को सॉल्व कर चुके हैं, जिसमें बहुविकल्पी वेरी शॉर्ट शॉर्ट और लॉन्ग आंसर भी किए हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 2 जिस चैप्टर का नाम है बहुपद, उसके हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो लोग वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए ये क्वेश्चन मैं इधर ईयर लिख रखा हूं, किस ईयर में क्वेश्चन आया है। तो ये क्वेश्चन आया है 2019 और 24, 2 साल आया है ना। अभी इस साल जो आया था और 2019 में। तो एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यक मतलब जीरो। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक में x पे पावर 2 रहता है, तो उसके शून्य कितने हो जाएंगे? जितना पावर उतना शून्य, जितना पावर उतना जीरो। तो एक्स स्क्वायर का टर्म होता है, तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 2। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को कर लिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। कह रहा है कि इसके शून्य क्या होंगे। इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हमको इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा ना। अब फैक्टराइजेशन करना है तो कैसे करेगा? मैं यहाँ पे स्पेस दे रखा हूं, कर देता हूं मैं। बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मिडिल टर्म को स्प्लिट करके निकालते हैं हम लोग। तो ये इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। 7x को 2 भाग में बांट दिए। अब यहां से इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, इन दोनों में कॉमन ले लेंगे। तो यहां से कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 5, और यहां से 2 कॉमन लेंगे तो ऐसा आएगा x प्लस 5। एक ब्रैकेट में x प्लस 2 आ गया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 5 आ गया। जब इनके जीरो निकालेंगे तो दोनों को जीरो करेंगे। इसको मैं जीरो करूंगा, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x की वैल्यू आएगी -2। जब इसको जीरो करेंगे x प्लस 5 इक्वल टू जीरो, तो यहां से आएगी -5। तो एक आ गया -2, एक आ गया -5। अब देखिए ऑप्शन में कहीं -2 -5 दिख रहा है, तो ये दिख रहा है ऑप्शन ए में। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है। ठीक है, तो जब भी हम लोग को शून्य पूछे तो हम उसको फैक्टराइजेशन करके x की दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं, x के 2 मान निकाल लेते हैं, वही दोनों मान उसके क्या होते हैं? शून्य होते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं। अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 के शून्यकों का योगफल। अब आप शून्यकों का योगफल दिया है, ऑप्शन दिया है हमको 5 -2/3 -5/3 3/5। अब देखिए बहुपद में हम लोग शून्यकों का योगफल का फार्मूला क्या पढ़े हैं? शून्यकों का योगफल या सम ऑफ जीरो, क्या पढ़ते हैं इसको? सम ऑफ जीरो। क्या पढ़े हैं कि माइनस एक्स का गुणांक, माइनस पे एक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक, यही पढ़े हम लोग ना। शून्यकों का योगफल का फार्मूला होता है माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक, ये एक्स का गुणांक है, अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहां पे एक्स का गुणांक क्या है? 5, और बाहर माइनस है तो -5 अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 3, तो क्या आ जाएगा? अपान में 3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? -5/3। अब देखिए कई ऑप्शन दिया है -5/3, तो ये दिया है ऑप्शन सी में। ऑप्शन सी इज राइट। देखिए ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फार्मूले आपको याद होंगे इसके। यदि किसी द्विघात बहुपद के मूलों का योग तथा मूलों का गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद कैसा होगा? कह रहा है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मान दोनों, योग भी 1 दिया है, गुणनफल भी 1 है। तो देखिए इसको हमने इक्वेशन पूछा कि वो द्विघात बहुपद कैसा होगा। तो आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे
बहुपद निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल। इस फार्मूले को आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसी फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग कितना दिया है 1, तो 1 यहां पे रहेगा तो 1 और यहाँ पे एक्स प्लस योगफल गुणनफल कितना दिया है 1, इनको थोड़ा सॉल्व करके आएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो ये हमारा बन गया द्विघात बहुपद। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से हम लोग 4 क्वेश्चन कर लिए, इसको मैं इरेज कर देता हूं। नेक्स्ट देखते हैं, किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मूलों का योग है। देखिए ऑप्शन दिया है, ये मूलों का योग का फार्मूला दिया है। अभी हम लोग मूलों का योग का फार्मूला लिखे थे, क्या लिखे थे कि माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक अपार एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहां दिया है ए में माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक, ऊपर एक्स का गुणांक नहीं रहता, ऊपर किसका गुणांक रहता है एक्स का। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, पहला गलत हो गया, -1 नहीं होगा, एक्स का गुणांक केवल नहीं होगा, ये हो जाएगा डी। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 के शून्यक होंगे। देखिए एक बहुपद दिया है, बोला इसको शून्यक क्या होगा, ठीक है ना। तो जब शून्यक निकालना है तो इसका फिर वही काम कर दीजिए, फैक्टराइजेशन कर दीजिए। अगर फैक्टराइजेशन में करूं यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो आएगा -3x प्लस एक्स माइनस 3, ऐसे हो जाएगा। अब मिडिल टर्म को स्प्लिट करना जानते होंगे। अब दोनों को कॉमन लीजिए, यहाँ पे कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 और यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 3, तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा, एक ब्रैकेट में x माइनस 3। इनको बराबर 0 करोगे तो x बराबर -1 आ गया, इसको 0 करोगे तो x बराबर 3 आ गया। तो ये देखिए -1 और 3 किसी ऑप्शन में दिया है, -1 एंड 3, ये देखिए सी ऑप्शन में दिया है। तो यहां से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी। देखिए ये क्वेश्चन आया था 2019 में, तो इस तरह से हम लोग एमसीक्यू निकालने। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक भी होता है, सॉल्व किया बता सकते हैं हम लोग। इसका कांस्टेंट का टर्म देखिए माइनस आया है, और देखिए किन कौन से दो नंबर को माइनस को मल्टीप्लाई करने में माइनस आ रहा है। देखिए इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा, इस दोनों में नहीं आता, ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे अगर -3x और प्लस एक्स का है तो -2x, कितना आ जा रहा है -2x, लेकिन हमको लाना कितना है, ये हमारा 3 और -1 कर दिया, कितना आ गया 2x, इसमें से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पे घटाएंगे तो -4x आ जाएगा, यहाँ पे घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो चलिए अब मैं कुछ और बहुत विकल्प करा रहा है जिसमें फिगर देके दिया रहता है ना, तो चलिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं। चलिए अब हम नेक्स्ट एमसीक्यू लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। देखिए फिगर देके दिया है, कुछ ऐसे क्वेश्चन देते हैं हम लोग को, तो इसको भी समझ लेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राफ
कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है, द्विघात बहुपद का नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए ऑप्शन ए में दिया है ऐसे, ये एक्सिस दिया है हमारा ऐसे, और ये ग्राफ ऐसे दिया है। ठीक है। ऑप्शन बी में बना रहा हूं, ऑप्शन बी में दिया है हमारा ग्राफ ऐसे जाके ऐसे आ गया, टच किया है यहाँ पे। ठीक है। ऑप्शन सी में दिया है ये, और ऑप्शन डी और सी का ग्राफ दिया है ठीक है ना। ये ग्राफ दिया, इसमें कौन पूछ रहा है, इसमें से कौन सा ग्राफ द्विघात बहुपद का नहीं है। और देखिए द्विघात बहुपद का ग्राफ होने के लिए क्या होना चाहिए, उस जो ये जो कर्व है एक्स एक्सिस को, देखिए ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस ना, एक्स एक्सिस को टच करना चाहिए या इंटरसेक्ट करना चाहिए, काटना चाहिए ना। अगर कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को काट रहा है या टच कर रहा है तो वो क्या होगा, वो द्विघात का ग्राफ कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वो द्विघात बहुपद का ग्राफ कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए ये टच कर रहा है, ये एक्स एक्सिस क्या कर रहा है, टच कर रहा है। तो जब टच कर रहा है तो ये द्विघात का बहुपद होगा, एक ग्राफ होगा ना। यहाँ पे देखिए ये कट कर रहा है, एक जगह यहाँ काट रहा है, एक जगह यहाँ काट, दो जगह काट रहा है ना एक्स एक्सिस को, तो ये भी हो गया द्विघात का। देखिए ये भी ग्राफ जैसे गया है, एक यहाँ काटा है, फिर यहाँ से आकर फिर एक्स को काटा है, फिर यहाँ फिर एक्स को काटा है, तीन जगह एक्स को काटा है ना, तो ये भी द्विघात का ग्राफ होगा, और ये भी होगा, और ये भी। इसको देखिए ये जो ग्राफ है, ये जो कर्व है, इस एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा है ना, कोई काट रहा है। ठीक है ना। तो जब तक एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं या टच नहीं करेगा तो द्विघात का होगा ही नहीं, शून्य होगा नहीं। तो ये जो ग्राफ जब तक जितनी बार काटेगा या टच करेगा वही क्या होता है, उसका शून्य होता है। लेकिन यहाँ पे टच ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो इससे हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन ए। कौन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन ए, क्योंकि ये जो है द्विघात का ये ग्राफ नहीं है। ठीक है ना। तो इस तरह क्वेश्चन आते हैं। चलिए एक और देखते हैं इसमें से। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट ग्राफ हमारा है क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं ग्राफ। किसी बहुपद एफ के लिए, किसी बहुपद एफ के लिए, किसी बहुपद एफ के लिए y इक्वल टू एफ का ग्राफ दिया है, y इक्वल टू एफ का ग्राफ दिया है। ठीक है। ग्राफ में एफ के शून्यकों की संख्या होगी, ग्राफ में एफ के शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या होगी। ठीक है ना। ग्राफ देखिए कैसे दिया हमारा, ग्राफ दिया ये x है और ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। ग्राफ हमारा ऐसे जा रहा है। ठीक है ना। ये ग्राफ आके यहाँ पे कट हो गया है।
इस तरह का ग्राफ दिया है, ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए इज 1, ऑप्शन बी इज 2, ऑप्शन सी इज ऑप्शन बी इज 3, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 4। ठीक है ना। तो इस तरह से हमको देखना है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी। किसी बहुपद fx के लिए ग्राफ दिया है, y इक्वल टू fx का एक ग्राफ है, किसी भी बहुपद का होगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या क्या होगी। अब देखिए शून्यकों की संख्या निकालना है ग्राफ पे, तो हम देखेंगे कि ये जो कर्व है, ये वक्र जो है कर्व एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहा है, या टच कर रहा है या कट कर रहा है ना। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ शुरू है, यहाँ पर टच कर रहा है, एक्स एक्सिस को एक जगह टच कर रहा है, फिर यहां से घूम के आगे फिर एक्स एक्सिस टच कर रहा है, फिर यहां से घूम के जा रहा है, फिर एक्स, 3 जगह टच कर रहा है। तो जितनी बार एक्स एक्सिस को कोई कर्व टच करेगा उतने उस ग्राफ के क्या हो गए, शून्यक हो गए। क्या हो गए, उसके शून्यक हो गए। तो इसमें इस बहुपद का शून्यक कितना हो जाएगा, 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये देखिए 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी। तो इस तरह से हम लोग चलिए एक और करते हैं इस तरह क्वेश्चन इस तरह का है। ग्राफ को बदल देता हूं मैं, ग्राफ को मैं बदल देता हूं और ऑप्शन में लगभग बदल देता हूं। चलिए अब देखिए ग्राफ दूसरा रहेगा। अच्छा, ये 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आप लोगों को, इसको मैं ईयर भी चेंज कर दूंगा। ठीक है, एक ग्राफ है, क्वेश्चन यही है, 2020 में आया हुआ क्वेश्चन है ये, 2020 में। अब इसको देखते हैं ग्राफ कैसा है। ग्राफ हमारा ऐसा है, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये एक्स हो गया, और ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। ग्राफ हमारा ऐसे है। ये ग्राफ है ना। अब इसे पूछ रहा है कि शून्यकों की संख्या क्या होगी। ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। ठीक है ना। ये ग्राफ दिया है हमको, पूछ रहा है कि इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, क्या होगी शून्यकों की संख्या। देखिए इसको देखेंगे कि ये जो कर्व है, ये जो कर्व है किसी इक्वेशन का एक कर्व है, इसको देखेंगे ये एक्स एक्सिस कौन सा होता है, ये वाला, इसको कितने जगह कट कर रहा है या टच कर रहा है। तो कितने जगह कट कर रहा है, एक जगह। इसका मतलब वाई एक्सिस को काटने से मतलब वाई एक्सिस नहीं देखना है हमको, केवल देखना है किसको, एक्स एक्सिस को। तो एक्स एक्सिस को ये कर्व एक जगह काट रहा है, तो इसका शून्य कितने हो जाएंगे, 1। शून्य कितने हो जाएंगे, 1। तो इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा, ऑप्शन सही हो जाएगा ए वाला। ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन है, ग्राफ का देख लेते हैं। तो चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और ग्राफ का क्वेश्चन है, इसको भी कर लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 होगा ये। चित्र में प्रदर्शित बहुपद, चित्र में प्रदर्शित बहुपद, चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर, बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। बहुपद के शून्यांक या शून्यक एक ही चीज होता है, शून्यक होंगे। ठीक है ना। देखिए ग्राफ कैसे दिया है हमारा, इस तरह का ये ग्राफ दिया है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस। ग्राफ हमारा ऐसे आ रहा है, ऐसे आके ऐसे जाके ऐसे जाके ऐसे जा रहा है। ठीक है ना, ये ग्राफ है।
और ऑप्शन दिया है 1 2 3 4। ऑप्शन ए में दिया है 1, ऑप्शन बी में दिया है 2, ऑप्शन सी दिया है 3 और ऑप्शन डी दिया है 4। कह रहा है कि इसके कितने शून्य होंगे। और एक क्वेश्चन आया है 2020 में, ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। देखिए इसमें भी वही चीज हम लोग देखेंगे। ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को कितने जगह कट कर रहे हैं, टच कर रहा है। तो अब यहां से देखिए ये कर्व यहां से स्टार्ट हुआ है, यहां से पहले यहां पे आया, एक बार कट किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर जाया, तो फिर यहाँ पे कट किया, 2 जगह कट कर दिया, फिर इस तरह से गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे तीसरी जगह कट किया, फिर यहां से जा रहा है, फिर यहाँ पर। मतलब ये जो कर्व है ये एक्स एक्सिस को 4 जगह कट कर रहा है। कितनी जगह कट कर रहा है? 4 जगह। तो इसके शून्य कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। तो ऑप्शन कौन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न ग्राफ वाले किए। तो इसमें से ग्राफ एक दो आता है, आप ग्राफ को अच्छे से देख लीजिएगा। बस यही चेक करना है कि कितने जगह कट कर रहा है ना। जितने जगह कट कर रहेगा उतने उसके शून्य हो जाएंगे। चलिए एक दो और क्वेश्चन है, देख लेते हैं एमसीक्यू का। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा ये। किसी द्विघात बहुपद किसी द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, a नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के ग्राफ का आकार होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन ए वृत्ताकार, ऑप्शन बी दिया है सीधी रेखा, ऑप्शन बी दिया है सीधी रेखा, और ऑप्शन सी दिया है परवलयाकार, और ऑप्शन डी दिया है आयताकार। ये ऑप्शन डी है, ठीक है ना। थोड़ा सा दूर लीजिए कि वो हो जा रहा है, ठीक है। ये ऑप्शन डी है ना, आयताकार, ठीक है। एक और क्वेश्चन इसको लिख लेते हैं, खत्म कर लेते हैं वो विकल्पी प्रश्न। द्विघात बहुपद 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल होगा, ऑप्शन दिया है क्या क्या? ऑप्शन दिया है 1 4 माइनस 4, ऑप्शन ए दिया है 1, ऑप्शन बी दिया है 4, ऑप्शन सी दिया है -4, और ऑप्शन डी दिया है 1/4, ठीक है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन आपका 2020 और 24 में आया। ये जो क्वेश्चन है 2020 और 2024 में आया हुआ है, और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आया है 2024 में। ये क्वेश्चन आया है 2024 में, ठीक है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग।
किसी द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बड़ा ए नॉट इक्वल टू 0 के लिए संगत समीकरण इतने का ग्राफ का आकार होगा। देखिए जब भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा तो हमेशा वो एक्स एक्सिस को काटते जाएगा, हमेशा क्या करेगा वो एक्स एक्सिस को काटते जाएगा। जब भी क्वाड्रेटिक बनेगा तो वो या तो एक्स को काटेगा या ऐसे काटेगा, ठीक है ना, या एक या दो ही जगह काट सकता है। कहने मतलब क्या है कि ये जो ग्राफ बन रहा है कैसा बन रहा है, ये परवलय जैसा बन रहा है। कैसा बन रहा है? परवलयाकार। वृत्ताकार मतलब गोल तो पूरा गोल बन नहीं रहा है, नहीं बन रहा है। सीधी रेखा नहीं बन रही है। सीधी रेखा किसमें बनती है? लीनियर इक्वेशन बनती है सीधी रेखा। परवलयाकार इसको बोलते हैं परवलय के आकार का। ये क्या है? परवलय के आकार का बन रहा है ना। आयताकार, आयताकार भी नहीं बनेगा। तो ये देखिए जब भी क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनेगा तो हमेशा कैसे बनेगा? परवलय के आकार का बनेगा। इसमें अगर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? परवलयाकार। ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, इसको देख लेते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद 4x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योगफल बोला है। कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात बहुपद है, इसके शून्यकों का योगफल क्या होगा। तो हम लोग शून्यकों का योगफल का फार्मूला पढ़े हैं। क्या होता है? शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है फार्मूला? माइनस एक्स का गुणांक बटा में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ये फार्मूला होता है शून्यकों का। माइनस ब्रैकेट में एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्स का गुणांक क्या है? तो पहले से यहाँ माइनस है और यहाँ एक्स का गुणांक क्या है? -4। तो ये -4 हो जाएगा अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस माइनस मिलकर हो जाएगा 4 अपॉन 4। तो ये कितना आ गया? 1। 1 ऑप्शन में कह दिया है तो 1 वाला कौन सा ऑप्शन है? ए। इस तरह से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज की क्लास में हम लोग चैप्टर 2 बहुपद का एमसीक्यू कर लिए। अब इसके आगे वाला क्लास में हम लोग अति लघुत्तरी जो 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं, 2 अंक के और 3 अंक विस्तृत दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी, ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसकी क्लास लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना रहने देते हैं। वीडियो जो लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।